हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी की जो जीएस की वीडियोस हैं वो आपकी डली हुई हैं। न्यू स्टूडेंट्स जो आए हैं मैं उनको बता रही हूँ, वो देख सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पर डले हुए हैं। यूपीपीसीएस एंड आरओ की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम ये टॉपिक लेकर आ रहे हैं और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं। कोई भी अनाप शनाप टॉपिक नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी उठा के ले आए जहाँ से क्वेश्चन नहीं आना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही हम लेकर आ रहे हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि ये गंगा नदी तंत्र मतलब तंत्र क्या होता है, ये तो जान लेना चाहिए हमको। ठीक है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। ओके, तो देखिए जो अपवाह तंत्र होता है वो क्या होता है, उसको हम इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो किसी भी रिवर, कोई भी रिवर होती है या फिर उसकी कुछ धाराएं होती हैं। ठीक है, हम दोनों के बारे में बात करते हैं। तो उनका जो सिस्टम होता है पूरा, यानी कि उनका जो बहने का एक सिस्टम होता है कि वो किस तरीके से बह रही हैं, उनका एक जो मार्ग होता है वो निर्धारित होता है कि कहाँ से उनको बहना है। ठीक है, तो जो पूरा सिस्टम बन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है। ठीक है, उसको हम टोटल अपवाह तंत्र कहते हैं। ओके, सो इसके बारे में अब हम जान लेते हैं कि कौन सी नदी तंत्र। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो सिंधु नदी तंत्र है या फिर ब्रह्मपुत्र है वो सब हम बाद में लेकर आएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा का निर्माण उत्तराखंड के देवप्रयाग में दो धाराओं जिनका नाम है भागीरथी एंड अलकनंदा। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रही हूँ, ध्यान से पढ़िए, के मिलने से होता है। भागीरथी गंगोत्री से निकलती है जबकि अलकनंदा शतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी तथा अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है गाइस, मैं बता रही हूँ, कई बार पूछा गया ये फैक्ट है। ठीक है, स्पेशली ये पूछा जाता है कि भागीरथी कहाँ से निकलती है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, कहाँ पर ये मिलती हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ओके, स्टेटमेंट के रूप में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। धौली गंगा तथा विष्णु गंगा एक दूसरे से विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा का निर्माण करती हैं। नाउ आपको ये पता चल गया कि अलकनंदा कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ पता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि कौन सी नदी क्या मिलके बन रही है, कहाँ मिल रही है, तो वो क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, हमने उसका भी सॉल्यूशन कर दिया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडार नदी आकर मिलती है। ठीक है, जहाँ वैसे ये तथ्य के रूप में लिख दिया है, अगर आपको याद हो जाता है इट्स ओके, नहीं होता है आप इसको देखिए, इससे अच्छे तरीके से आई डोंट थिंक कि कोई समझा पाएगा। और यहाँ से फिर मतलब कोई और फिर तो वही ट्रिक रह जाती है, आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए धौली गंगा और अलकनंदा जो है विष्णु प्रयाग में मिलती है। पिंडार नदी और अलकनंदा कर्णप्रयाग पर। मंदाकिनी एंड अलकनंदा रुद्रप्रयाग। भागीरथी एंड अलकनंदा देवप्रयाग। ये रटने पड़ेंगे। ठीक है, मैप में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो फिर थोड़ा बहुत रटना ही पड़ता है ना कुछ चीज़ें। तो ये आपका मैप है गंगा नदी तंत्र का प्रॉपर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी यमुना एंड गंगा दोनों ही नदियाँ। एक सेकेंड, ये देखिए। ठीक है, ये गंगा नदी इस तरीके से निकल रही है और फिर ये जो है जहाँ जहाँ मैंने ये चलाया है अपना मार्कर, ये गंगा नदी तंत्र है। ओके, उसके अलावा इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो ये आपके रेड लिखे हुए हैं नाम अलग से। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इनका क्रम पूछा जाता है। मैं सच बता रही हूँ, इनका क्रम पूछा जाएगा तो आप याद रखना। ठीक है, कि बाएं में कौन सी है और दाएं में कौन सी है वो पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इधर से, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखना। गाइस एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इस फैक्ट को मैं आगे आगे क्लियर कर दूंगी वैसे तो, कि जो सोन है वो गंगा की सहायक नदी है या यमुना की, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें से ये जो है ना, कौन सी नदी गंगा में मिल रही है
ये आप ध्यान से इसमें मैप में देख के क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फैक्ट देख लेते हैं हम पहले, उसके बाद इसको देखते हैं मैप को। गंगा नदी 5 राज्यों जिनके नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसकी सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लंबाई झारखंड में है। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है? यूपी में है, एंड सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। पूछा हुआ क्वेश्चन है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। हर फैक्ट का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम हरिद्वार में गंगा पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ओके, पश्चिम बंगाल में गंगा 2 वितरिकाओं जिनके नाम है भागीरथी एंड हुगली में बंट जाती है। भागीरथी यानी कि गंगा बांग्लादेश में चली जाती है तथा हुगली दक्षिण में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गंगा बांग्लादेश पहुंचकर पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र मिलने पर संयुक्त धारा पद्मा ही रहती है, लेकिन जब बराक यानी कि मेघना नदी पद्मा में आकर मिलती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है और मेघना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। थोड़ा सा ये जो फैक्ट है कंफ्यूजिंग है, लेकिन याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, गंगा डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका 2/3 भाग बांग्लादेश तथा शेष भाग भारत में आता है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। ध्यान देने के 2 तथ्य ये भी हैं कि मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी को वितरिका कहा जाता है और वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं वे क्या कहलाती हैं? अनुवर्ती नदियाँ। ओके, गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है। ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। ओके, जो प्रायद्वीपीय पठार है आपका ये उसकी है मुख्य नदियाँ। दाहिने तट पर गंगा से मिलने वाली जो नदियाँ हैं यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, उनका क्रम यहाँ पर बताया गया आपको, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ठीक है। यमुना यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से ग्लेशियर की बंदरपूंछ चोटी से निकलकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है, ठीक है। देखिए, इसको पढ़ते हुए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एक बार मैप को साथ में लेकर बैठिए फिर पढ़िए, ठीक है। ये तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ज्योग्राफी में कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं, एक छोटे से छोटा टॉपिक पढ़ते हैं, मैप साथ में लीजिए ताकि टॉपिक क्लियर होता चले। ओके, यमुना यह जो पहले हमने बात की है सारी नदियों के बारे में, अब हम स्टार्टिंग करते हैं यमुना से, ठीक है। यमुना के बारे में हम पढ़ रहे थे, बंदरपूंछ चोटी से निकलकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि प्रयागराज में मिलती है। गंगा की सहायक नदियों में यमुना एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हिमालय से निकलकर दाएं तट पर आकर मिलती है। ओके, देखिए एक्चुअली ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए जितनी भी दाएं तट से नदियाँ मिल रही हैं ना, वो हिमालय से नहीं निकल रही है, प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हुई हैं, ठीक है। लेकिन दाएं तट से निकलती हुई यमुना निकलती है, लेकिन वो इधर से मिलती है, ठीक है। इस वजह हिमालय से निकलती है और दाएं तट से वो मिलती है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एकमात्र ऐसी नदी है, इसका नाम पूछा जाता है, याद रखना। मैं भी कई बार फैक्ट को कन्फ्यूज़ कर देती हूँ, खैर कोई नहीं, सॉरी फॉर दैट। गंगा डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सॉरी ये तो हमने क्लियर हो चुका था। इसके बाद हम जो बात करते हैं, कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। ये जो एक नदी है यमुना नदी के बारे में हम बात कर रहे थे। ये एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से निकलती है और दाएं तट पर आकर मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं कैमूर श्रेणी की, तो यमुना और सोन के मध्य किसका काम करती है? ये जल विभाजक का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन की। ये नदियाँ मालवा के पठार से निकलती हैं। ये गंगा की सहायक नदी है, लेकिन यह अपना जल सीधा गंगा में न गिराकर
यमुना में गिराती हैं। ठीक है, यही वो फैक्ट है जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद है टोंस एंड सोन। सोन अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है, जबकि टोंस नदी प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट है बाएं तट पर मिलने वाली नदियों के नाम हम जान लेते हैं और क्रम से जानेंगे। ठीक है, बाएं तट से मिलने वाली नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर, इनका क्रम पूछा गया है। ओके, लाइक दिस, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। एक बार मैप में देख लेते हैं, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, अब आप जैसे ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये नदियां हैं आपकी। बात करेंगे शुरुआत हम रामगंगा के साथ। यह नैनीताल के निकट से निकलती है, यह कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? कन्नौज के पास, याद रखना है। सेकंड है गोमती, यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से होता है। लखनऊ व जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। फैक्ट एक एक इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि पीलीभीत जिले में फुलहर झील है। ठीक है, यहाँ से याद रखना है, और लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। बात करें अगर घाघरा नदी की, तो तिब्बत पठार के समीप मानसरोवर झील के निकट मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है तथा बिहार में छपरा के पास गंगा से मिल जाती है। ओके, उसके बाद है गंडक। यह नेपाल हिमालय से निकलती है, वह पटना के पास गंगा में मिल जाती है। गंडक को नेपाल में शालिग्राम या फिर नारायणी नदी भी कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किसी नदी को अगर किसी स्थान पर डिफरेंट नेम से जाना जाता है तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोसी नदी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोसी नदी नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलकर बिहार में बहती है। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी बिहार में रास्ता बदलकर बाढ़ लाती है। ठीक है, रास्ता बदलने के लिए फेमस है ये नदी। नेक्स्ट है महानंदा। महानंदा नदी गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी और अंतिम नदी है। इसका उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है। ओके, तो गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, और इसमें कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। बस दोनों तट से मिलने वाली जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनके नाम याद रखने हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, दैट्स इट। इसके अलावा क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस टेबल को छोटी सी है, इसको याद रखना। ओके, सो आई होप सारे फैक्ट इसमें क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।